नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम जानेंगे ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका। आज के समय में हर व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, उनको देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो ईश्वर के करीब कैसे पहुंचे। शब्द चाहे हम जो भी चुने, ध्येय सभी का एक ही है और इसलिए हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। कई ऐसे कार्य करते हैं जैसे भूखों को खाना खिलाना, पशु पक्षियों को दाना डालना। तो बहुत से हम ऐसे पुण्य करते हैं, पर भगवान को पाने का जो सबसे सरल तरीका है वो आज के इस अंक में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। अगर हम बात करें भगवद गीता की, तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर मुझको पाना है तो 3 रास्ते ऐसे हैं जिनसे आप मुझे पा सकते हो, और ये 3 रास्ते ऐसे हैं जिनसे आप मुझे अपना बना सकते हो। तो वो 3 रास्ते कौन से हैं जिससे मुझे पा सकते हो? पहला जो रास्ता है वो है कर्म का रास्ता, दूसरा रास्ता है ज्ञान का रास्ता, और तीसरा जो रास्ता है वो है भक्ति का रास्ता। कर्म का रास्ता वो रास्ता है जिसमें हम कर्म करते हैं और अपने जीवन को जीते हुए अपने सारे दायित्वों को निभाते हैं। पति पत्नी भाई बहन सारे दायित्व निभाते हुए हम अपना कर्म करते हैं, यानी इस संसार में रहते हुए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसे कर्म कहते हैं। और दूसरा है ज्ञान का रास्ता। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता, और ज्ञान को जितना फैलाया जाता है उतना ही प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है और उसके बाद ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, उस व्यक्ति को भी भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरा रास्ता है भक्ति का रास्ता। कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है और भक्ति में भाव विभोर हो जाता है तो उसे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान की प्राप्ति होती है। तो महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन को भगवान ने ये चीज़ें बताई थी। तो अर्जुन ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि प्रभु, ना तो मेरे बस में मेरे कर्म है, और ना ही मेरे बस में मेरा ज्ञान है, और ना ही मेरे बस में भक्ति है। मैं इन तीनों को करने में असमर्थ हूँ। तो भगवान ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बताया जिस रास्ते पर चलकर वो स्वयं भगवान को पा सकते हैं। भगवान ने बताया कि इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति केवल नाम जप करता है, केवल नाम जप, तो भी वो मुझे पा सकता है। उसे मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। यानी कलयुग का जो आधार है वो केवल नाम जप है। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी। आपके अंदर से मोह माया और जो विकार है वो सब नष्ट हो जाएंगे और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। नाम जप कुछ भी हो सकता है। आपके जो इष्ट हैं उनके आप नाम का जप कर सकते हैं। आप शिव शिव जप कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, आप हनुमान हनुमान कर सकते हैं। एक बार मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमें राम के आगे श्री लगाना है या नहीं लगाना। तो देखिए, ये आपके अपने भाव पर है। आप चाहें तो श्री राम जय जय राम भी कर सकते हैं। आप केवल राम राम कर सकते हैं। महाराज जी तो केवल राम राम जपते थे। आपने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में सुना होगा, वो केवल राधा राधा जपते हैं। तो ये आपके अपने भाव हैं। आप चाहे तो केवल नाम लीजिए, आप चाहे तो उसमें श्री लगाइए, आप चाहे तो उसमें जय लगाइए। पर जो भी करिए आप नाम जप ज़रूर करिए। नाम जप का प्रभाव इतना होगा कि आपकी जो भक्ति है उसमें दृढ़ता आ जाएगी, आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी और आपके अंतःकरण में ईश्वर का वास हो जाएगा। इसलिए नाम जप जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं जानते नाम जप के विषय में, उनको मैं बता दूं कि नाम जप के द्वारा भव सागर भी तरा जा सकता है। सबसे आसान जो मार्ग है, सबसे आसान जो रास्ता है वो नाम जप का ही है। हालांकि लोग मंत्र जाप भी करते हैं और मंत्रों का जो प्रभाव होता है वो अपार होता है। मंत्रों का प्रभाव बहुत शीघ्र होता है, पर हर व्यक्ति के लिए मंत्र जप करना संभव नहीं है और मंत्रों की अपनी एक मर्यादा होती है। उनको एक जगह पर बैठ करके ही करना होता है। दीपक जलाना चाहिए, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं और मंत्रों में अगर शब्दों का हेर फेर हो गया तो उसका फल भी आपको शब्दों के अनुसार ही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ।
जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कि हमारी कुमति, हमारी बुरी बुद्धि, हमारे पाप बुद्धि का निवारण करो, उसे नष्ट करके हमें सुमति का संग, हमें अच्छी बुद्धि का संग प्राप्त हो। लेकिन इसी को कोई व्यक्ति अगर उल्टा पढ़ दे, सुमति निवार कुमति के संगी, यानी कि हमारी अच्छी बुद्धि का नाश कर दो और हमें बुरी बुद्धि का संग प्राप्त हो, तो ये क्या हुआ? अर्थ अगर शब्द उल्टे हुए तो परिणाम भी उल्टा ही मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति उल्टा बोल देता है तो उसको इसका उल्टा ही परिणाम मिलेगा। तो इसी तरीके से जब हम नाम लेते हैं तो नाम में ऐसा कुछ नहीं होता, नाम बिल्कुल दोष रहित होता है। आपने वाल्मीकि ऋषि के बारे में सुना है, वो पहले क्या थे? वो उंगली मार डाकू थे। तो देखिए, उनको जब नामदान मिला तो वो राम को भी सही उच्चारण नहीं कर पाए, राम को उन्होंने मरा मरा उच्चारण किया, परंतु उस मरा को ही उन्होंने इतने भाव से, इतने विश्वास से और इतनी शक्ति से जपा कि उसी से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और एक डाकू जो लोगों को लूट करके अपना जीवन यापन करता था, उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ऐसी उसके अंदर ज्योत जगी कि उसने रामायण जैसी महाकाव्य की रचना कर डाली। तो नाम जप का इतना इतना फल मिलता है, इतना प्रभाव होता है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और सबसे अच्छी बात यह है कि नाम जप में कोई मर्यादा नहीं होती। नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, खाना खाते समय, बैठते समय, सोते समय, आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं तो काम करते समय भी आप नाम जप कर सकते हैं, चलते फिरते आप कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं लगता जैसे मंत्रों का दोष लगता है। हमने नाम जप, चलते फिरते नाम जप करने पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए नाम जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप आपको करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण कर देता है मेरे सामने, उस व्यक्ति को मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ। जो व्यक्ति मुझे अपना सब कुछ मान लेता है, जो पूर्ण समर्पण कर देता है, जो ये कहता है कि प्रभु अब बस आप ही हो और मेरा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसे भी मैं सहज मिल जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे अपना बना लेता है, अब अपना बना लेता है मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल के रूप में अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में पूजते हैं तो यानी कि आप उनको अपने बेटे के रूप में पूज रहे हैं। उसी प्रकार कई लोग होते हैं कि उन्हें भाई के रूप में पूजते हैं। कई लोग इसी प्रकार से कोई ना कोई रिश्ता बनाकर ईश्वर को पूजते हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझे अपना बना लेता है, अपना का मतलब होता है मुझसे कोई रिश्ता बना लेता है, तो मैं उस रिश्ते की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता हूँ, मैं उसको निभाता हूँ और उस डोर से, उस रिश्ते की डोर से उस व्यक्ति को मैं भवसागर पार करा देता हूँ। इसलिए आपको भगवान के सामने अपना पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और अपने आप को भगवान से जोड़ लेना चाहिए। और नाम जप तो जितना हो सके आप नाम जप पर उतना ध्यान दीजिए। आप चाहें तो एक माला ले लीजिए, चाहे आप उंगली पर भी नाम जप कर सकते हैं, आप लिख करके भी नाम जप कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है या कोई क्या सोच रहा है, क्योंकि जब आप मुसीबत में होंगे तो कोई नहीं आएगा। आपके पास अगर पैसे नहीं होते तो क्या कोई देने आता है? तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आपको उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। कलयुग की यही तो विशेषता है कि कलयुग में जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, जितने धार्मिक कार्य करेगा, जो व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए सोचेगा, तो उसको जो लोग हैं वो अजीब सी दृष्टि से देखेंगे। पहले का समय अलग था। पहले जो समय था उसमें जैसे लोग अगर तिलक नहीं लगाते थे या पूजा पाठ नहीं करते थे या मंदिर नहीं जाते थे तो वैसे लोगों को लोग अजीब दृष्टि से देखते थे। पर अब जो है, अब आज के समय में अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा ले या कोई भगवा धारण कर ले तो उसको लोग अजीब तरीके से देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान देगा और अपने प्रभु से प्रीति लगाएगा, बाकी दुनिया की परवाह नहीं करेगा, वही इस भवसागर से पार उतरेगा, इस जीवन में भी और अपने आने वाले जन्मों में भी। भगवान से प्रीति लगाइए, क्योंकि भगवान ही सत्य हैं और बाकी सभी कुछ असत्य है। ये संसार केवल दिखावा है, केवल मोह माया है, जिसमें होना कुछ नहीं है। प्रभाव आपको, आपके ऊपर किसी चीज़ का नहीं पड़ना। आपका जो जीवन है वो नर्क में चला जाएगा अगर आप इस दुनिया के हिसाब से चलेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रभु का गुणगान कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए और जितना हो जाए, जितना हो पाए आप उतना नाम जप कीजिए। आप उदाहरण देख सकते हैं, आपने प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुना होगा।
बहुत सारे यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी हैं, तो उनकी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल जीता जागता चलते फिरते वो उदाहरण है कि उनके ऊपर नाम का कितना प्रभाव है। वो केवल नाम जप करते हैं और वो यही बताते भी हैं कि आप केवल नाम जप करिए, नाम से ही सब कुछ होगा, नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के भी मन में नाम जप करने की धारणा उत्पन्न हो। इस अंक को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।